Everyone, I am Barun from Only English. Today we will read the second chapter from book Beehive of class 9 CBSE. The name of the chapter is The Sound of Music. ये जो चैप्टर है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या है कि फर्स्ट पार्ट क्या है, द एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब ये सुन के थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा कि कह रहा है कि जो एवलिन ग्लेनी है वो सुनती है वो बिना किसी यानी वो एवलिन ग्लेनी तो सुनती है साउंड लेकिन बिना सुनने के। अब ये अजीबोगरीब सा स्टेटमेंट है कि एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड, यानी कि उसको साउंड सुनाई देता है विदाउट हियरिंग इट, बिना सुने हुए। तो अब इसके पीछे कुछ रीज़न है तो पढ़ते हैं इसमें। और ये काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप अगर फिजिकल एक तरह से ये हम लोग को लाइफ को एक तरह से इंस्पायर करता है कि इधर वी फेस सो मैनी डिफ़िकल्टीज इन आवर लाइफ बट इफ़ हैव ए शेयर डिटर्मिनेशंस, इफ़ वी वांट टू डू समथिंग स्पेशल इन आवर लाइफ वी कैन डू इट। यानी अगर आपने डिसाइड कर लिया, वंस यू डिसाइडेड दैट यू विल अचीव इट, यू कैन। तो ये मतलब एक तरह से हम लोग को इंस्पायर करता है कि हम लोग अपने लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानियां हो, हम अगर डिसाइड कर लिए कि कुछ करना है तो कर सकते हैं। यही बात इस स्टोरी में भी बताने की कोशिश की गई है। बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब कहता है कि भगवान शायद उसका हियरिंग ले लिया है, यानी कि उसकी सुनने की जो कैपेसिटी थी, एबिलिटी थी, वो ले चुका है, लेकिन उसको कुछ दूसरा ही एक्स्ट्रा जो है चीज़ दे दिया है जो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वट वी हियर शी फील्स, जो हम लोग सुन करके समझते हैं वो फील करके समझती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी कि हम लोग तो सुनते हैं और उस सुनने के बावजूद भी उस चीज़ को समझ नहीं पाते, लेकिन वो फील करके बहुत कुछ समझ लेती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और इसीलिए वो म्यूज़िक को इस तरीके से एक्सप्रेस करती है। तो यही स्टोरी है, आगे हम इसको पढ़ते हैं कि कैसे जो एवलिन है वो अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ाई थी और कैसे ये लोगों को इंस्पायर कर सकता। रश आवर क्रॉट्स जशल फॉर पोजीशन ऑन अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt that the vibration of approaching train। अब कह रहे हैं कि रश आवर, जैसे आप लोग दिल्ली मेट्रो में ट्रेन पकड़ने जाते हैं या किसी भी स्टेशन पे जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, तो कितनी रश होती है। खास करके आप सीपी उतरिए तो वहाँ देखिए क्या स्थिति होती है। कनॉट प्लेस में जो स्थिति होता है आप समझ जाएंगे कि कितना रश होता है। चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेन पकड़ने जाते हैं तो कितना भीड़ होता है। तो कह रहे कि रश आवर क्रॉट्स जोशल। जशल का क्या मतलब होता है कि पुश करना, एक दूसरे को धक्का मुक्की करना। तो रश आवर क्रॉट्स जशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म, लेकिन एक दूसरे को धक्का मार के हम चढ़ते हैं ना ट्रेन में कि हमको पहले सीट मिल जाए, हमको मिले। तो इसी तरीके से लोग एक दूसरे को धक्का मार के ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years। अब ये जो स्लाइट का मतलब यहाँ पर स्मॉल और थिन, यानी कि एक लंबी सी पतली सी जो है गर्ल है, लुकिंग यंगर देन हर 17 years, यानी कि वो जितना उसका एज था उससे भी कम एज दिख रही थी, क्योंकि जितना पतला इंसान थोड़ा कम एजेड दिखता है और मोटा इंसान ज़्यादा दिखता है। ठीक। वॉज नर्वस, किंतु वो नर्वस थी, येट एक्साइटेड, नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड थी। एज शी फेल द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि उसको जो ट्रेन आने की वाइब्रेशन थी, क्योंकि वो तो सुन तो सकती नहीं थी, वो तो डेफ थी, लेकिन ट्रेन के आने के वाइब्रेशन से वो काफ़ी एक्साइटेड थी कि उसको ट्रेन में चढ़ना था। क्यों चढ़ना था? इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर्स फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। अब इसलिए एक्साइटेड थी कि उसको पहले बार जाना था, कहाँ पर? जहाँ पर कि उसका सिलेक्शन हुआ था, कहाँ पर? इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, यानी कि ये जो
प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है जो कि लंदन में है, वहाँ पर उसको जाना था। एंड अ डॉन्टिंग इनफ, अब ये डॉन्टिंग का मतलब कहते हैं इट्स अ डॉन्टिंग टास्क। अब डॉन्टिंग टास्क का मतलब कि काफ़ी टिपिकल टास्क, यहाँ डॉन्टिंग का मतलब फ्राइटेंड हुआ, यानी डर हुआ, क्योंकि वो पहला दिन तो था। तो पहला दिन किसी भी स्कूल में, आपके नए स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में आपके लिए काफ़ी थोड़ा सा यू मस्ट हैव बटरफ्लाई इन योर स्टमक, कि आप काफ़ी नर्वस होते हैं। तो ये थोड़ा सा काफ़ी डरी हुई थी। डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर्स, किसी भी के लिए भी। फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म, अब स्कॉटिश फार्म का मतलब हो गया कि वो यहाँ से आई थी, जो कि एक तरह से हम कंट्री साइड कह सकते हैं, लंदन से दूर स्कॉटलैंड से आई थी, वहाँ पर काफ़ी फार्म इलाके से आई थी, थोड़ा सा एक तरह से हम कह सकते हैं शहर से दूर इलाके से, तो वहाँ से आई थी। तो उस वो किसी के लिए हो सकता था, उसके लिए तो और भी था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियंस फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, यानी ये जो एस्पायरिंग, अब एस्पायर का क्या मतलब होता है, कहते हैं ही इज़ एस्पायरिंग क्रिकेटर, ही इज़ एस्पायरिंग म्यूजिशियन। इसका मतलब कि समवन हु इज़ गोइंग टू बिकम अ गुड एक्टर और एक्ट्रेस, यानी अपने लाइफ में जब आगे कुछ बढ़ता है, कोई बनता है, उसको हम एस्पायरिंग कहते हैं। तो इसका मीनिंग दिया होगा यहाँ पर, एस्पायरिंग अ पर्सन हु वांट्स टू बी म्यूजिशियन, यानी कि ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थे, यानी कि ये एवलिन, वो इससे भी ज़्यादा चैलेंज अपने लाइफ में फेस कर चुकी थी, जो कि हम लोग से ज़्यादा। शी वॉज प्रोफॉन्डली डेफ, प्रोफॉन्ड का मतलब काफ़ी ज़्यादा, यानी कि वो कम्प्लीटली डेफ थी, यानी कि उसको कुछ भी ढंग से सुनाई नहीं देता था। उसके बाद है एवलिन ग्लेनी लॉस्ट, एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, यानी कि उसने जो अपना उसकी जो हियरिंग गया था, यानी कि जो वो पहले सुनती थी लेकिन धीरे धीरे वो गायब हो गया, ये अचानक से नहीं हुआ, ग्रेजुअल हुआ था, यानी कि धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. यानी उसको मदर को याद आता है, वो नोटिस की थी कि जब एवलिन जो थी पियानो के लिए वेट कर रही थी, यानी कि उसके पियानो का बजाने के लिए उसका टर्म आने वाला था, कहीं पर भी, किसी स्टेज पे या किसी भी इंस्टीट्यूट में, कहीं पर भी, लेकिन जब उसका नाम बुलाया गया तो वो मूव नहीं, यानी कि उसको सुनाई नहीं दिया। तभी उसकी मदर को ये रियलाइज़ हुआ था कि कुछ ना कुछ, समथिंग इज़ फिशी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आई सडनली रियलाइज शी हैडेंट हर्ड, यानी उसकी मदर का स्टेटमेंट है कि उसको अचानक से रियलाइज है कि एवलिन को सुनाई नहीं दिया। से इसाबेल ग्लेनी, यानी इसाबेल ग्लेनी उसकी मदर है, उसको कहती है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम द फ्रेंड एंड टीचर्स, यानी कुछ समय तक एवलिन ने छुपाने में, मैनेज टू कंसील, कंसील का मतलब होता है छुपाने, यानी कि कुछ समय तक उसने छुपाने की कोशिश की, क्या, जो उसका ग्रोइंग डेफनेस था, किससे, टीचर से, फ्रेंड से, इससे कुछ समय तक। बाय द टाइम But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her mistress urged her parents to take her to a specialist. यानी लेकिन जब वो 11 क्लास में पहुंची, यानी कि तब उसका मार्क्स जो हुआ वो ख़राब होना शुरू हो गया, यानी कि उसके मार्क्स आने कम शुरू हुए। और तब उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, यानी जो प्रिंसिपल हुआ करती है, वो उसके पेरेंट्स को अर्ज किया कि किसी स्पेशलिस्ट के पास इसको दिखवाइए, अदरवाइज ये अच्छा नहीं कर पाएगी। ठीक। इट वॉज देन डिस्कवर दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्वस डैमेज, यानी फिर जब उसको स्पेशलिस्ट से दिखाया गया तो ये चीज़ पाया गया कि उसका जो हियरिंग है सीवियरली इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड का मतलब होता है ख़राब हो जाना, यानी कि सीवियरली का मतलब काफ़ी ज़्यादा, इम्पेयर का मतलब खराब, वीक हो जाना, यानी कि बुरी तरीके से, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ख़राब हो चुका था, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्वस डैमेज, यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, उसको उसके डैमेज होने से। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद द हियरिंग एड्स एंड सेंट टू द स्कूल फॉर अ डेफ, यानी अब उसके पेरेंट्स को एडवाइस दिया गया कि इसको जो है हियरिंग जो एड्स होता है, यानी कि कान में लगा कर जो सुनते हैं, उससे इसकी मदद की जाए और इसको जो डेफ वाला स्कूल होता है उसमें उसका एडमिशन करा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक, अब एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, अब एवलिन कहती है कि सब कुछ जो है अचानक से जब उसको सुनाई दिया तो सारा कुछ अंधकार सा दिख रहा था, सब कुछ अंधेरा सा, यानी कि लाइफ उसका बदलने वाला था। यानी कि अब अचानक से आपको कहे कि आप
वो ये नहीं करना है जिससे पर आप सुन नहीं सकते हैं, आपको इस स्कूल में जाना, तो क्या हो सकता है। तो इसलिए करें कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, यानी उसके जीवन में अंधकार छा गया अचानक से। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो है छोड़ने वाली नहीं थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप बिकॉज शी डिटरमाइंड, शी वॉज फुल्ली कॉन्शियस दैट वट शी वुड डू। इसलिए शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, यानी वो डिटरमाइंड थी, यानी कि फॉर्म थी कि उसको एक नॉर्मल लाइफ जीना है, और परस्यू का मतलब होता है कैरी करना, और जो उसका म्यूजिकल इंटरेस्ट है उसमें उसको कैरी करना है। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। अब जाइलोफोन क्या होता है, जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ अ डिफरेंट लेंथ, यानी कि उसको हम जाइलोफोन कहते हैं। यानी कि उसने देखा कि एक गर्ल जो है जाइलोफोन बजा रहे थे, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने डिसाइड किया कि मैं भी सीखूंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेजेस हर, बट प्रकेशनिस्ट रोन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब जो एक होता है ना कि हर किसी के लाइफ में अच्छा गुरु नहीं मिलता है, और हर बच्चे की जो पोटेंशियल होती है हर टीचर को भी पता नहीं चल पाता है। तो एक जो टीचर थे, एक जो परकशनिस्ट किसको कहते हैं, यहाँ पर CU नहीं होता है, साइलेंट होता है इसको, इसलिए हम इसको परकशनिस्ट कहते हैं। रॉन फॉक्स जो था उसमें उसको, यानी कि एवलिन का पोटेंशियल का मतलब क्या होती है, आपकी क्षमता, आपकी क्वालिटी होते हैं, वो उसको दिखाई दिया। ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू द डिफरेंट नोट्स, और फिर उसने क्या कि दोनों जो परकशनिस्ट होता है जो कि तबला या फिर इस तरह से ड्रम वगैरह जो बजाता है उसको हम कहते हैं पर्सन हु प्लेज अ ड्रम और तबला, इस तरीके से। तो उसने क्या किया, जो दो लार्ज ड्रम थे उसको डिफरेंट नोट पे बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और फिर उसने एवलिन को कहा कि तुम जो है अपने कानों से नहीं सुनोगे। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट अदर वे, और फिर तुम इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करो। सडनली suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down, यानी वेस्ट क्या होता है आपका कमर, यानी कि उसको सडनली एवलिन को पता चला कि जो एक हायर ड्रम है उसके कमर के ऊपर से पता चल रहा है और बाकी नीचे से जो है पता चलता है। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, यानी उसके टीचर जो थे उसने उस एक्सरसाइज को काफ़ी रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, और अचानक फिर एवलिन को रियलाइज़ हुआ कि जो डिफरेंट नोट्स है उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से वो समझ सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड्स एंड बॉडी टू द साउंड्स एंड वाइब्रेशन, और फिर कहती है कि मैंने सीखा कि अपने जो माइंड है और अब बॉडी है उसको खोल दिया इस तरीके से। नहीं, मैंने अब एक तरह से अब उसका जो इनर कह सकते हैं क्वालिटी था कि आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड्स एंड बॉडी टू द साउंड एंड, यानी कि जो साउंड और वाइब्रेशन है उसको अपने बॉडी से कैसे वो सुन सकती थी, इस तरीके की कला जो उसने सीखी। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड द हार्ड वर्क, और बाकी क्या हुआ उसके लाइफ में, ये पहले तो पहला लक्षण था कि पहली जो इंडिकेशन था कि पहले अपने बॉडी से सुनना उसने शुरू किया, और बाकी फिर दूसरा जो उसका था वह शेयर का मतलब था कंप्लीट, यानी कंप्लीट डिटर्मिनेशन था और हार्ड वर्क था। तो ये होता ही है, पहले आप एक तरीके से एक नया प्लेटफॉर्म बनाते हैं, कोई चीज़ सीखने की कला जानते हैं, फिर उसके बाद जो है आपका हार्ड वर्क जो है आपका काम आता है। तो वही बात ये कहने की कोशिश करें। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उसके बाद से वो कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखे। शी टूअर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, यानी कि फिर उसने कहाँ पर क्या टूर किया, यूनाइटेड किंगडम टूर किया, ये जो यूथ ऑर्केस्ट्रा उसके साथ, और फिर उसने डिसाइड किया, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, यानी कि डिसाइड किया कि जीवन जो है उसका म्यूजिक, यानी कि वो म्यूजिक में ही आगे बढ़ेगी। शी ऑडिशंस फॉर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और फिर ये जो हम ये चर्चा शुरू किए थे कि वो जा रही थी रॉयल एकेडमी में, यहीं से है कि उसने रॉयल एकेडमी में इंटरव्यू दिया
और ऑडिशंस का मतलब क्या होता है? ऑडिशंस का मतलब होता है किसी जज के सामने में, जैसे आप देखते हैं ना लिटिल चैम्प वगैरह होता है कुछ भी, तो वहाँ पर जो आप कोई परफॉर्मेंस देता है उसको कहते हैं। तो उसने ऑडिशंस दिया और उसमें जो रॉयल एकेडमी था उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स उसको शी हाँ म्यूज़िक एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, यानी कि उस एकेडमी के उस दिन के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स अचीव की। सोच लीजिए कितना ज़्यादा टाइम। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू द सोलो परफॉर्मेंस। उसके बाद क्या हुआ, जो पहले वो ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्मेंस करती थी उसके बाद धीरे धीरे अकेले करने, सोलो मतलब अकेला परफॉर्मेंस करने लगे। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और लगभग 3 साल के कोर्स तक, शी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और लगभग तक जितना सारा अवार्ड था टॉप अवार्ड वो जीत ली। एंड ऑल ऑफ दिस एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और ये जितना सारा चीज़ उसने अचीव की, इसके लिए कोई उसने हीरोइक अचीवमेंट नहीं की कि मैंने हीरो की तरह ऐसा कुछ कर लिया ऐसा। वो कहती है इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। यानी ये सबके लाइफ में है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप क्या करना चाहते हैं तो आप, और अगर उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं तो आप जरूर वहाँ पर पहुँचेंगे। तो इसलिए कहती है कि पहला उसने कहा कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग। पहले तो लाइफ में यही डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको करना क्या है। किसी बच्चे का इंटरेस्ट होता है फिजिक्स में, उसको लगा देता है लोग हिस्ट्री पढ़ने के लिए, किसी का इंटरेस्ट होता है मैथ में, उसको कहता है कुछ और करो। तो ये पहले आप बच्चों को भी ये डिसाइड करना कि आखिर आपका इंटरेस्ट है किस में, तभी जा करके आप उस चीज़ को अचीव करें। तो कहते हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू विल गेट इट, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और इसलिए वो सबसे ऊंचाई पे पहले पहुंची। वर्ल्ड मोस्ट शॉट अप आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। और शॉर्ट अप का मतलब काफ़ी फेमस, यानी कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा फेमस परकशनिस्ट में से हो गया, जिसके कि काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट पे मास्टरी हासिल हो गया। परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और हेक्टिक मतलब काफ़ी ज़्यादा, यानी कि काफ़ी जो मेहनत करता है इधर उधर, जिसका शेड्यूल काफ़ी वो होता है, तो हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच। इंट्रीग का मतलब होता है काफ़ी, एक तरह से फैसिनेशन भी कह सकते हैं कि फैसिनेट होना। तो यहाँ पर वही होगा कि इट इज़ ए इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शंस सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। मतलब बड़ा ये फैसिनेट करने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है कि जब कोई एवलिन को देखता था फंक्शन करते हुए, एफर्टलेसली का मतलब बिना किसी परेशानी, एकदम आराम से परफॉर्मेंस करती थी। तो ये देख करके लोगों को काफ़ी, इसीलिए कहते हैं कि इट्स इंट्रीगिंग। इन आवर 2 आवर्स डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। यानी ये इंटरव्यू है, तो उसने अपने 2 आवर्स के डिस्कशन में कभी भी एक वर्ड को मिस नहीं किया। मैन विद द बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। और वो कहती कि जिसके पास बियर्ड होता है वो थोड़ा सा मुझे परेशानी क्रिएट करता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन में थोड़ा सा उसका हो सकता है, और फिर वो हंसी भी इस बात के लिए, शी लाफ्ड। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस। यानी कि सिर्फ लिप्स को वॉच नहीं करती, पूरे फेस को भी रीड करती थी, स्पेशली द आइज। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिट। अब यहाँ पर स्कॉटिश लिट का मतलब होता है कि जिस तरह के वे ऑफ क्या कहते हैं स्पीकिंग। तो यहाँ पर वो फ्लॉलेस का मतलब बिना किसी एकदम शानदार तरीके से, बिना किसी रुकावट के यहाँ दिया होगा, विदाउट फॉल्ट और मिस्टेक। यानी कि वो स्कॉटिश जो स्टाइल थे उसमें अच्छी तरीके से बोलती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। अब वो कहते कि स्कॉटिश में वो इसलिए उसका स्पीच जो है वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो 11 तक जो है वो तो जानती थी। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच और मास्टर बेसिक जैपनीज। अब वो स्कॉटलैंड की थी, तो 11 ईयर तक तो स्कॉटलैंड की भाषा जानती थी या पढ़ी थी, तब तक तो वो डेफ नहीं हुई थी, तो उसमें तो उसको महारत हासिल था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहाँ से फ्रेंच भी सीख ली और जैपनीज बेसिक जैपनीज़ भी सीख ली, यानी सिर्फ स्कॉटिश नहीं, फ्रेंच और जैपनीज़ भी सीख ली। As for a music, she explains its pour in through every part of my body. अब वो कहती है जहाँ तक म्यूज़िक की बात है तो ये पोर मेरे बॉडी में हर किसी हर एंगल से चला जाता है, यानी कि इट्स पोर इन एवरी पार्ट, यानी कि हर तरीके से घुसता है मेरे बॉडी में, एंटर करता है। इट टिंगल्स इन ए स्किन। अब टिंगल्स का क्या मतलब होता है
कि टिंगल्स का मतलब होता है कि सेंसेशन देना, यानी कि इट टिंगल्स इन स्किन, यानी स्किन के थ्रू उसके बॉडी में जाता है। माई चिक बोन्स, यानी कि चिक बोन्स के थ्रू। इवन इन माई हेयर, यानी कि वो हेयर के थ्रू भी म्यूजिक को अपने अंदर, यानी कि साउंड को, वाइब्रेशन को, सेंसेशन को आने देती है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग द स्टिक इनटू द हर फिंगर, यानी कि जब वो जाइलोफोन बजाती है तो उसके फिंगरप्रिंट से जो है कि जो स्टिक्स है उसके थ्रू उसको सेंसेशन पता होता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, यानी जब वो लीन के तरफ, यानी कि ड्रम के तरफ झुक करके बजाती है, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडीज, यानी रेजोनेंस का मतलब साउंड होता है, यानी कि वो उसके बॉडी में उसका जो साउंड है वो फील करती है। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज, यानी जब वुडन प्लेटफॉर्म पर चलती है, बजाती है, कोई चीज़ परफॉर्म करती है, तो अपना शूज़ उतार लेती है ताकि पाँव के थ्रू जो है, उसके एंकल के थ्रू जो है उसके बॉडी में सेंसेशन, हर शूज़, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फिट एंड अप टू हर लेग्स, यानी इस तरीके से वो करती थी। फिर कहती है नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। ये सरप्राइज करने की बात नहीं है कि वो अपने ऑडियंस को काफ़ी डिलाइट करती है ना, काफ़ी खुश करती थी, यानी कि बजा करके। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्टिक ऑफ द ईयर अवार्ड्स, यानी कि ये जो है रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस अवार्ड उसको 1991 में दिया गया था। शेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, यानी ये जो वहाँ के जो परकशनिस्ट थे जेम्स ब्लेड, उस वक्त कहता है गॉड में, यही स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी भगवान ने शायद उसका हियरिंग ले लिया है लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ही दे दिया है। वट वी हियर शी फील्स, जो हम लोग सुनते हैं वो फील करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी कि हम लोग से काफ़ी ज़्यादा। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुल, और इसीलिए म्यूज़िक को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस, यानी कि बजाती है, सुनाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ वर्काहोलिक, यानी कि अब एवलिन ये बात को मानती है कि शी इज़ समथिंग ऑफ वर्काहोलिक, यानी वर्काहोलिक मतलब क्या होता है कि जो पूरे दिन काम करते हैं, कि एक तरह से जो जो रुकता नहीं है, जो हमेशा काम करने लगता है, उसको हम कहते हैं वर्कोहॉलिक। वर्कोहॉलिक मतलब काफ़ी काम करना। तो आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, फिर कहते मुझे जस्ट तुरंत है, मैंने अपना काम किया है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन उसका जो रिवार्ड्स है काफ़ी ज़्यादा। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, यानी कि जो रेगुलर कंसर्ट में पार्टिसिपेट करती थी, उसके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन द प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल, यानी कि जो जेल थे, प्रिजन्स वगैरह जो हॉस्पिटल में, वहाँ पर भी जा करके इंटरटेन करते थे लोगों को। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर द यंग म्यूजिशियंस, और वो काफ़ी जो इस चीज़ को प्रायोरिटी देती है। प्रायोरिटी का मतलब किसी चीज़ का विशेष वो देना, मतलब कि इम्पोर्टेंस देना। तो वो काफ़ी जा करके जो नए नए यंग जनरेशन के लोग आते थे उसको भी काफ़ी प्रायोरिटी देती थी सिखाने के लिए। क्लासेस फॉर अ यंग म्यूजिशियन, एनी रिचलिन ऑफ द बिटहोवन फंड फॉर द डेफ चिल्ड्रेन सेस, यानी कि ये जो एनी रिचलिन थी बिटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रेन, तो वो कहती है शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशंस फॉर अ डेफ चिल्ड्रेन, यानी ये जो एवलिन थी वो जो डेफ चिल्ड्रेन थी उसके लिए एक इंस्पिरेशंस का काम करती थी। शाइनिंग इंस्पिरेशन यानी कि किसी को भी इंस्पायर कर सकती, inspirations for a deaf children. They see that there is a nowhere that they cannot go, यानी वो लोग सोचते हैं, जो बच्चे उसको देखते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पर वो नहीं जा सकते। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी एवलिन ग्लेनी ने वो सब चीज़ को काफ़ी तरीके से, अकम्प्लिश का मतलब होता है फिनिश समथिंग सक्सेसफुली और अचीव समथिंग, यानी एवलिन ग्लेनी ने वो सब सारे चीज़ जो है अचीव कर लिया है मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस, यानी कि उसके जो एवलिन ग्लेनी की जो एज है
उससे दोगुना बड़े जो लोग हैं उससे ज़्यादा अच्छा उसने कर लिया, अपनी एज से बड़े लोगों से भी ज़्यादा उसने अचीव कर लिया। शी हैज़ ब्रॉट परकशंस टू फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, यानी कि जो परकशंस है उसको जो है ऑर्केस्ट्रा से पहले एक तरह ऑर्केस्ट्रा के सामने ला करके प्रेजेंट किया, एंड डेमोस्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और इस तरीके से प्रेजेंट किया कि काफ़ी इंटरटेनिंग है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशंस टू दोज हु आर हैंडीकैप, और उसने एक तरह से लोगों को ये इंस्पिरेशन दिया है जो कि हैंडीकैप है। पीपल हु लुक टू हर एंड सेज, जो हैंडीकैप वगैरह है या कोई भी है उसको देख करके कहता है इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, और उसने तो इसके अलावा कितना जो है लोगों को प्लेजर दिया है, आनंद दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। इसका सेकंड पार्ट फिर से हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और बताते हैं कि जो पहला वीडियो हमने बनाया है द फन दे हैड, उसमें शुरुआत में जो कुछ वर्ड है उसका फॉन्ट हम बड़ा नहीं कर पाए थे, तो इसलिए उसकी रीडिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। बाकी आगे वाले पार्ट में अच्छा है, और होप करते हैं कि ऐसा फिर गड़बड़ ना हो। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो मैं नया नया बनाना पड़ेगा वीडियो, ठीक। और अगर आप लोग को पसंद आता है वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टिल दैट टाइम हैव ए गुड डे।